चरण शरण ब्रज राज कुंवर के। हमारे श्री गिरधर लाल जी यही गिरिराज जी से ही प्रकट भये। श्रीनाथ जी बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका प्रस्थान कर गए, द्वारिका के बाद एक दिन कुरुक्षेत्र में ब्रज द्वारिका मिलन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो ब्रज द्वारिका मिलन जब हुआ, यशोदा मैया को जैसी पता चली कि मेरो लाला आयो भयो है, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से मिलने के लिए गई हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती है ये कथा। थोड़ी सी भावमयी कथा है, पर सुनाऊं आप सबको। सब लोगों से मिली यशोदा मैया। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं। सब प्रणाम कर करके जा रही हैं। मैं रुक्मणी, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, इतनी सारी पत्नी प्रणाम करके गई। यशोदा मैया बोली, लाला तेने इतने सारे ब्याह क्यों किए? ठाकुर जी बोले, मैया मेरी गलती ना है, सबरी तेरी गलती है। बोले, मेरी क्या गलती लाला? बोले, तू ही कार्तिक के महीना में जमुना जी में दीप दान करती और वही दीपन में कहती मेरे लाला कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरो लाला को कभी बल ना कम हो और मेरे लाला खूब सारे ब्याह आ जाएं, मेरी खूब सारी बहू आ जाएं घर में। क्यों? ब्रज में जो सुंदर दिख जाए, यशोदा मैया के हे विधाता जी बहू होती मेरे लाला की, कितना बढ़िया रहे। तो मैया तेरे ही बा दीप दान की वजह से इतने सारे ब्याह हैं मेरे। सब विनोद चर्चा चलती रही ठाकुर जी की यशोदा मैया से। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया से। जब सब चले गए वहां से, ठाकुर जी ने सबसे कहा अब सब जाओ, मैं मैया के पास एकांत में रहूंगा नेक देर। सब चले गए। तब यशोदा मैया की गोद में पड़ गए नंद नंदन। द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार दिया। अब द्वारिकाधीश नहीं, अब कन्हैया बन गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जैसे लेटे तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो अभी 3.5 वर्ष का हूं, और रोने लगे। यशोदा मैया बोली, लाला कहाँ भयो? बोले, मैया तू अपना पयो उधर पिवाए दे मुंह को जल्दी। ये बात तब की है जब ठाकुर जी के पर पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी के पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी पर दादा बन चुके हैं। तब यशोदा मैया की गोद में लेट करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू अपना दूध पिवाए दे मुंह को। और वहां यशोदा मैया अपने पयोधर का पान कराती हैं ठाकुर जी को। अद्भुत लीला है। हमारे नाना जी सुनाया करते थे इस प्रसंग को। ठाकुर जी यशोदा मैया, अब ठाकुर जी की आयु 110 वर्ष के आसपास है। सोचो यशोदा मैया की आयु कितनी होगी। लेकिन प्रेम की कोई अवस्था नहीं। ये बात लोग अपने लिए कह देते हैं, पर वहां नहीं, ये तो ब्रज में ही घट रही है। कभी देखा कि इतना बड़ा बालक हो जाए और वो मैया की गोद में ऐसे पौड़े? ठाकुर जी मैया की गोद में पौड़े और मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेम आश्रु गिरने लगे। वात्सल्य उमड़ गया यशोदा मैया के हृदय में। अंक में भर लिए ठाकुर जी। लाला तू मुझे छोड़ के काय को चलोगो? खूब रोई यशोदा मैया। तब ठाकुर जी अचानक से उठ के बैठ गए और मैया से बोले, मैया एक बात पूछूं, तू सांची सांची, तू को मेरी सौगंध है, तू झूठ मत बोली हो। मैया बोली, बोल लाला कहा बात है? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जायो करतो और यदि लौट के आवे में नेको विलंब है जातो, तू पूरे गोकुल को अधर कर देती, पूरे गोकुल की नाक में दम कर देती। मेरो लाला ना आयो, मेरो कन्हैया ना आयो, मेरो लाला कहाँ रह गयो? गैया चरा के आवे में 5 मिनट को विलंब मैया तो को इतनो सता दे तो मैं 100 वर्ष के काजे तो सो दूर चलो गयो मैया। तो को
तू अभी तक जीवित कैसे है? मैया वैसे देख, तू मेरी बात बुरा मत मानियो, तू सदा ऐसी प्रसन्न रहे, तू सदा ऐसी आनंद में रहे मैया, मैं तो यही चाहूं। पर मैया मुझको कभी कभी संशय हुए कि जा मैया के प्राण मेरे रूप में बसे, मेरे दूर जावे पे मुझको एक बात को भरोसा हो कि यशोदा मैया जीवित ना रह पाएगी। पर आज मैया 100 वर्ष है गए और मेरी मैया तू को विरह ना भयो। मैया तुमको एक बात बता, तेने कोई दूसरो लाला तो नाए रख लियो अपने पास? मेरे हिस्सा को प्रेम वाकू देती हो, वही को गोद में घुमाती हो, वही को लेके चलती हो, वही को माखन खवाती हो, वही को उखल से बांधती हो, कहीं ऐसा तो ना करे मैया तू? यशोदा मैया बैठी बैठी सुनती रही और जब ठाकुर जी शांत हो गए तब यशोदा मैया बोली, लाला तू जानना चाहे कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? हाँ मैया बताना। तब यशोदा मैया के बोले, लाला तैने जब अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए ना, वह समय मैं इतनी व्याकुल है गई कि 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक नेत्रन से तेरे वह रूप को देखती रही। एक भुजा ऐसे कमर पर लगा रखी है मेरे लाला ने, दोनों पांव ऐसे त्रिभंग कर रखे हैं, अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। मेरो नेक्सो सो लाला, मुझको इतनी चिंता कि कहीं लाला को बल छीन ना है जाए, कहीं गिरिराज बाबा नीचे ना आ जाए, मुझको इतनी चिंता है रही लाला। मैं 7 दिन तक मैंने पलक भी ना झपकी अपनी, और 7 दिन 7 रात्रि बाद जब वृंदावन आकर के थकी हारी में जब सोई ना लाला तो सोई ना पाई। क्यों? तेरा वही स्वरूप मेरे चित्त में बार बार प्रकट है जाए, तेरा वही स्वरूप बार बार मेरे चित्त में मेरे नेत्रन के आगे आ जाए। और तब से लाला मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरा वही स्वरूप मेरे सामने प्रकट है जाए। तू जब ब्रज छोड़ करके गयो लाला, प्राण तो मेरे वही समय निकरवे वारे, लेकिन कहा करूं तेरो ये निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब प्राण निकालवे को है जाऊं तब तब ऐसा त्रिभंगी सो है करके अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी, मुंह को फिर से चिंता है जाए, अरे मैं कहीं चली गई तो लाला को बल खत्म है जाएगा, नेक देर रुक जाऊं, ये गिरिराज जी धर दे फिर चली जाऊंगी, लेकिन तेरो वो रूप मेरे चित्त ते जावे ही ना है लाला। मैं तो सो आज प्रार्थना कर रही हूं, मैंने सुनी है तू भगवान है, तू मेरे चित्त ते वा स्वरूप को अंतर ध्यान कर दे ताकि मैं तेरे विरह में प्राण त्याग दूं लाला। तेरो वो रूप मेरे चित्त ते नाए जा रहे हो। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके यशोदा मैया ने हृदय पर रख लियो, और लाला ने देख तो सही झांक के कैसो रूप है तेरो। तब ठाकुर जी ने दर्शन कियो, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। एक बाम भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, और नन्हे से नंद नंदन श्री गोवर्धन नाथ जी को अपने नख पर धारण करके खड़े हैं। ये स्वरूप जब ठाकुर जी ने चित्त में देखा तो यशोदा जी के चित्त से उस स्वरूप को चुरा के अपने चित्त में धारण कर लिया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग में जब धीरे धीरे गिरिराज जी की महिमा वज्रनाभ ने स्थापित कर दी, उसके बाद पुनः हम कलयुग के लोग गिरिराज जी की महिमा भूल गए, गिरिराज जी की महिमा को नहीं जान पा रहे थे। तब ठाकुर जी ने प्रयास किया कि अब मैं कहाँ करूं, कैसे गिरिराज जी की स्थापना पुनः करूं। तब यशोदा जी के चित्त को जो स्वरूप है वही स्वरूप ठाकुर जी ने अपने चित्त में धारण कियो, और वही अपने चित्त को स्वरूप ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी से आज से 550 वर्ष पहले प्रकट कर दियो। वही आज विराजमान नाथ द्वार में श्रीनाथ जी हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, बोलो गिरधर लाल की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ऐसे वो गिरधारी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो यशोदा के लाला हैं, यशोदा के चित्त के ठाकुर जी हैं।
ये वंशीधर श्याम सुंदर जो है ना, ये किशोरी जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। ये लड्डू गोपाल जो हैं, ये यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। और श्री गिरधर लाल, ये भी श्री यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। इसलिए हमारी सेवा प्रणालियों में वर्णन किया गया कि त्रिभंग लली श्याम सुंदर, उनकी सेवा तो सहचरी भाव में करनी चाहिए, उनकी सेवा तो गोपी भाव में करनी चाहिए, परंतु लड्डू गोपाल और श्रीनाथ जी, इनकी सेवा तो यशोदा के भाव से करनी चाहिए। आप मैया हो, जो आपके लाला हैं, वही भाव से आपको सेवा करनी पड़े।